येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 46। अथ तद्भ्रांतिना भ्रांति नोदाय उपायं निरूपयति स्वयमेवाचार्य प्रभु। इस समाधि तंत्र ग्रंथ में वर्णन जो चल रहा है, भ्रांति में ये जीव फंसता चला जाता है, बार बार जानते हुए भी समझते हुए भी संस्कार के वशीभूत होकर भ्रांत धारणा को बना लेता है और अपने आप से स्खलित हो जाता है। 45वें श्लोक में ये बताया गया था, पूर्व विभ्रम के संस्कार ऐसे होते हैं तो पुनः यह जीव भ्रांति की ओर चला जाता है। अब 46वें श्लोक में उस भ्रांति को नाश करने का उपाय आचार्य भगवान बता रहे हैं। पहले समस्या बता दी है, अब उसका समाधान इस श्लोक से बता रहे हैं। जब जब हमारे मन में ऐसे विकल्प उठने लगे, हमारे परिणाम स्खलित होने लगे, समता हमारी टूटने से लगे, सोचते हुए विचारते हुए भी पुनः मन भटकने लगे, अथवा किसी के प्रति द्वेष का भाव अथवा किसी के प्रति राग का भाव पैदा होने लगे, तो कैसे हम उस राग और द्वेष के परिणामों को जीत करके अपने आप में स्थिर हों। बहुत अच्छा समाधान इस 46वें श्लोक में आचार्य भगवान बता रहे हैं। गुरुवर का प्रिय श्लोक यह भी एक था। समाधि तंत्र ग्रंथ में से 2 श्लोक आचार्य भगवान के बहुत प्रिय थे। एक 18वां नंबर का जो श्लोक आया था, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। दूसरा यह श्लोक 46वां नंबर का है। आचार्य भगवान इस श्लोक को अभी बार बार पढ़ते थे, उच्चारण किया करते थे। सामायिक होने के पश्चात इन्हें इस श्लोक को दोहराते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे, इस श्लोक के अर्थ का जब हम चिंतन करते हैं तो परिणाम एकदम साम्य भाव में आने लगते हैं। विकल्प बड़े से बड़ा भी क्यों ना हो, परिस्थिति प्रतिकूल भी क्यों ना उत्पन्न हो जाए, हमारे वश में न रह पा रही हों परिस्थितियाँ, उस समय हम कैसे अपने आप को संभालें, इस श्लोक के आलम्बन से साधक अपने परिणामों को स्थिर कर सकता है, अपने आप तक पहुँच सकता। अचेतनमिदं दृश्य अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं ततः मदृश्यं चेतनं ततः। मैं यहाँ पढ़ना, दृश्यम नहीं पढ़ना पहले में। अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं ततः क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः।
अचेतनमिदं दृश्यमदृश्यं चेतनं ततः क्व हृष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। मध्यस्थोऽहं बहुत अच्छे भाव इस श्लोक में हैं। अचेतनम इदम दृश्यम, संधि विच्छेद करके इसके अर्थ को निकालें। अचेतनम इदम दृश्यम अर्थात संसार में जो भी दृश्य हमें दिखलाई देता है, इन आँखों से जो भी हम देखते हैं चारों तरफ, वह सब जड़ है, अचेतन है, चेतन नहीं। जिसे हम देखते हैं वो कौन है? जीव है, अजीव है? जो दुनिया के लोग दिखलाई देते हैं वे जीव है कि अजीव है? बताइए। दिखता तो शरीर है, शरीर सब जड़ है, पुद्गल है, अचेतन है। हाँ? वो बात यहाँ कही जा रही है। इदम दृश्यम अचेतनम, यह दिखाई देने वाला दृश्य जो भी चक्षु इंद्री का विषय बनता है, आंखों का विषय बनता है, सब जड़। आत्मा तो कभी आंखों का विषय बनता ही नहीं। तो चेतन होता है, वह दिखाई देता है। अदृश्यम चेतनम, चेतन जो है वह अदृश्य रहता है हमेशा, और दृश्यमान हमेशा जड़ रहता है। ऐसा भासना होती है, ऐसी भासना, भाव भासना होती है ऐसी? ऐसी भाव वासना तो होती नहीं। हमें क्या लगता है, हम जीव को ही तो देख रहे हैं, ऐसी लगता ना। परिवार के सदस्य हैं आपके, माता है, पिता है, पुत्र है, भाई बहन है, पति है, पत्नी है, भाई है, सब जीव हैं कि पुद्गल हैं? बताइए कौन है? जीव है। जीवों में मिले हुए पुद्गल के पुद्गल में मिला हुआ जीव? प्रतीत कैसा होता है? जो भी दिख रहा है, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिन्हें हम अपना मान रहे हैं, है ना? परिवार के सदस्य जिन्हें आप अपना मानते हो, जीवी तो है। उन्हीं से तो मोह होता है, उन्हीं से राग होता है, क्योंकि जड़ से तो कोई राग करता नहीं। जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं, शव की भांति ये पड़ा रहता है, तो यूं कहें शव ये हो जाता है, तो शरीर तो वही रहता है, वही 5 फीट 10 इंच की काया, वही हाथ, वही पैर, वही आंखें, वही मुख, सब कुछ तो वही है, वही रंग, वही रूप। क्या बदला इसमें? कुछ तो बदला नहीं। फिर उस शव से राग क्यों नहीं होता? हाँ? उस मुर्दे से राग क्यों नहीं होता? किससे? मुर्दे से राग क्यों नहीं होता? मान लीजिए घर में जी आपके पिता थे, चले गए आपके जीते जी, मरण हो जाए उनका, अथवा पति ही हो, जो शव पड़ा है उससे राग क्यों नहीं करते? जिसके बिना एक पल नहीं रह पाते थे, अब उसके साथ एक पल नहीं रह पा रहे हो।
कितनी देर तक उस डेड बॉडी को रखते हो घर में? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन? नहीं, पत्नी भी पति की डेड बॉडी को, शव को 3 दिन तक रखे पकड़े रहती है। नहीं, दिखता तो ऐसे है, जब उस शव को बाहर निकाला जाता है, अर्थी में सजाया जाता है, उठाया जाता है, तो वो और बिलखने लगती है, पैर पकड़ पकड़ करके रोने लगती है। घर से बाहर निकाला जाता है तो वो चिल्लाने लगती, मना करने लगती। ऐसी कहती तो ऐसी है ना वो, कि नहीं लेके जाओ, नहीं नहीं अब नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करे फिर वहीं छोड़ दे उनके पास, ठीक है अब इन्हीं के साथ रहो। तो भी डर लगने लगेगा, नहीं अब साथ में नहीं रहना। उनकी बात मान करके यदि छोड़ दे तो और घबरा जाए, बोले नहीं नहीं जल्दी लेके जाओ अब तो। क्या परिवर्तन आ जाता है। जिसके साथ अभी राग चरम पर था, आप अब उसे अब छूना भी नहीं चाहते। सब कुछ वही है, एज इट इज है। जो पहले दिखता था अभी भी तो वही दिखता है, दिख रहा। क्या अंतर आया? हाँ, बस इतना सा अंतर है कि पहले हाथ पैर हिल रहे थे, अब हिल नहीं रहे। पहले आंख खुल रही थी, अब खुल नहीं रही। राग किससे था? शरीर से। राग शरीर से था। यदि उस शरीर से राग होता तो फिर व्यक्ति शव से भी राग करता, पर शव से कोई राग नहीं करता, नहीं करता। तुरंत कहता है निकाले इसे घर से, निकाले। तो राग किससे था फिर? जीव से, उस आत्मा से। आत्मा से राग था। तो फिर आत्मा से राग है तो फिर आत्मा तो अभी भी है। आत्मा तो दिखती नहीं है, आत्मा तो नजर आती नहीं है। एक भजन है ना, महाराज जी ने, प्रणम सागर जी ने लिखा है, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। बड़ा अच्छा भजन है, बड़े अच्छे भाव है इस भजन। महाराज जी ने बड़े अच्छे से संजोया शब्द को। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। जो हम होते हैं वो दिखते नहीं हैं, और जो दिखते हैं वो हम होते नहीं। विचित्रता देखे कैसी। तो हम चाहते जो दिखलाई दे रहा उसे, कि जो नहीं दिख रहा है उसे? किसे चाहता है व्यक्ति? सोचिए आप, किसे चाहते हो? अपनी पत्नी से जाकर के पूछना, किसे चाहते हैं? अपने बेटे से जाकर के पूछना, पिता से पूछना किसे चाहते हैं? शरीर को चाहता है, लेकिन शरीर कुछ करने वाला होता नहीं। और जो अदृश्य है वह चेतन है, वह दिखाई देता नहीं। क्योंकि जड़ को, शरीर को चाहता तो वो मुर्दे को भी चाहने वाला होना चाहिए, लेकिन मुर्दे को कोई नहीं चाहता है। बस हमें यह नजर आने लगे। यही बात आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, इदम दृश्यम अचेतनम। जो दृश्यमान जगत है सब कुछ जड़ का संसार है। जड़ का ही है ना। जड़ किसे कहते हैं? पुद्गल को। और जड़ मूर्ख को भी कहते हैं। जड़ बुद्धि है ना, ये जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि अर्थात मूर्ख बुद्धि। जड़ का अर्थ है पुद्गल। सब जड़ का संसार है। दिखाई जो दे रहा है सब मूर्खों का संसार है।
जड़ दिखता है, जड़ को वो चाहता है, जड़ के लिए सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है। जड़ को लेकर के राग करता है, जड़ को लेकर के द्वेष करता है। जड़ को लेकर संकल्प विकल्प उसके मन में उठते रहते हैं। अदृश्यम चेतनम, चेतन अदृश्य, ततः इसलिए क्व रुष्यामि, कहाँ तो हम रोष करें। क्व तुष्यामि, कहाँ हम किस विषय में हम तोष अर्थात संतुष्टि करें। रोष करें अर्थात द्वेष का भाव, संक्लेश का भाव। किससे तो हम क्लेश करें और किससे हम चाहें। मध्यस्थ अहम भवामि अतः, अतः इसलिए अहम अर्थात मैं मध्यस्थ होता हूँ। मध्यस्थ का अर्थ न रोष न ही तोष, न द्वेष न ही राग, न संकल्प न विकल्प। कितनी विचित्र बात है। छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यक्ति कितने संक्लेश के भाव, द्वेष के भाव, राग के भाव कर जाता है। जड़ को लेकर के राग करता है। तो यही सबसे बड़ी भ्रांति है। जब जब हमें राग और द्वेष के परिणाम प्रभावित करने लगे, तो राग द्वेष जागृत होने लगे, तो आचार्य भगवान कहते हैं उसे देखें जो देख रहा है, जो दिख नहीं रहा, जो देख रहा है। देखने वाला चेतन होता है। कैसा भी राग क्यों ना हो, कैसा भी द्वेष क्यों ना हो, बड़ा अच्छा उपाय आचार्य भगवान बता रहा है शांत होने का। कौन से शरीर को लेकर के हम राग द्वेष कर रहे हैं? किसको लेकर के हम विकल्प कर रहे हैं? हम अपने परिणाम को खो रहे हैं और अपना ही अहित कर रहे हैं। समझ में आता है? समझ में तो आता है, पर उस समय कुछ नजर नहीं आता। उस समय तो शरीर ही नजर आता है, व्यक्ति ही नजर आता है, जड़ ही नजर आता है। तो दृष्टि जैसे ही अदृश्य की ओर जाती है, सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। हमेशा दृश्यमान जगत को लेकर के ही विकल्प होते हैं, उसके अलावा कभी विकल्प होते ही नहीं। जैसे हम दृश्य को देखते, काश हम अदृश्य को देखने की प्यास अपने भीतर पैदा कर। अदृश्य को देखने का भाव आते ही सब शांत। जो दिखता है वो कुछ जानता नहीं है, जो जानता है वो दिखता नहीं। ऐसी होता है। बस इस बात को हमें समझना है। देखिए 6 द्रव्य है संसार में, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जीव और पुद्गल। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये तो अरूपी ही होते हैं। इन्हें लेकर के कभी विकल्प होता है? कभी विकल्प ही नहीं होता। किसी को नहीं होता विकल्प। अच्छा, आत्मा को लेकर के विकल्प होता है? आत्मा को लेकर होता है विकल्प? दिखती ही नहीं है।
फिर आप कहेंगे ना धर्मो धार्मिक है बिना, धर्म धार्मिक के बिना होता नहीं है, आत्मा शरीर के बिना होती नहीं है, गुण गुणी के बिना होते नहीं है, व्यक्तित्व व्यक्ति के बिना होता नहीं है। तो हमें तो व्यक्ति ही दिखेगा, हमें तो धर्मी ही दिखेगा, हमें तो शरीर ही दिखेगा, हमें तो जड़ ही दिखेगा। अध्यात्म में सिर्फ यही कला सीखना है, जो पर्दे के पीछे छिपा है उसे देखना है, बस। जो देख रहा है उसे देखना है, जो जान रहा है उसे जानना है, जो सुन रहा है उसे सुनना है, जो सूंघ रहा है उसे सूंघना है, जो टच कर रहा है उसे टच करना है, जो महसूस कर रहा है उसे महसूस करना। बस यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में, ज़्यादा अंतर नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति भी, ज्ञानी जीव भी इसी संसार में इन्हीं निमित्तों के बीच रहता है। सभी लोगों को, सब सदस्यों को देखता है, पेड़ पौधों को भी देखता है। हरियाली को देखकर उसको प्रसन्नता भी नहीं होती कभी, कोई प्रसन्नता नहीं होती है। हाँ, दुनिया को तो प्रसन्नता होगी, बाग बगीचे को देखेंगे, चारों तरफ ग्रीनरी होती है तो अच्छा लगता है ना, खुश हो जाता है। लेकिन ज्ञानी को कभी खुशी नहीं होती, कभी खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हरियाली को नहीं देख रहा है, उस हरियाली में छिपी हुई अनंत आत्माओं को देख रहा है, हरी वनस्पति में छिपी हुई अनंत जो जीव राशि हैं उन्हें देख रहा है। बल्कि दुखी और हो जाता है हरियाली को देखकर कि देखो कैसे जीव हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं। वे जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, और उसी से वो हरियाली बनी रहती है। पेड़ की हरियाली कब तक बनी रहती है? जब तक उस वनस्पति में रहने वाले वो जीव हरे भरे रहते हैं, जन्म मरण करते रहते हैं। तो उन हरे भरे वृक्षों को, पेड़ पौधों को देख कर के हम प्रसन्न होते हैं, गुलाब की उस गुलाबी को देख कर के हम खुश होते हैं। पर ज्ञानी व्यक्ति वहाँ जीवों के जन्म मरण को देखता है तो दुखी होता है, देखो कैसे जीव मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। हरियाली को देख कर के किसी को प्रसन्नता हो रही है तो जानते हो ये कौन सा ध्यान है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। एक प्रकार से सूक्ष्मता से यदि सोचे तो हिंसा हो रही ना उनका, भले ही हम नहीं कर रहे हैं। किसी मरते हुए को देख कर के कोई व्यक्ति हंसता है, भले उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई है, एक्सीडेंट हो गया है उसका, ट्रक के नीचे आके खून खून ही फैल गया है चारों तरफ, मांस निकल कर के आ गया, वो तड़प रहा है, बिलख रहा है। गाड़ी के नीचे आ जाते हैं ना, कई बार बंदर आ जाते हैं, बिल्लियाँ आ जाती हैं, कई जीव आ जाते हैं। हाईवे में देखना कैसे तड़पते रहते हैं। अब उसके प्राण निकलने को है और उसे देख कर कोई व्यक्ति हंसे तो उसे क्या कहा जाएगा? क्रूर कहा जाएगा, क्रूर ही कहा जाएगा। देखो, एक तो उसके प्राण निकल रहे हैं, वो तड़प रहा है, मरने को है, और यहाँ व्यक्ति खुश हो रहा है। बोले क्या गजब का खून दिख रहा है, लाल 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 लाल। तो वो तो क्रूरी व्यक्ति कहा जाएगा, हिंसक व्यक्ति कहा जाएगा ना। दूसरे के दुख को देख कर के कोई व्यक्ति खुश होता है, कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान तो है नहीं। धर्म ध्यान है नहीं। जहां भी आनंद होता है, हर रौद्र ध्यान के बाद एक आनंद शब्द जुड़ा है। हिंसानंद, चौर्यानंद, मृषानंद, परिग्रहानंद। तो आनंद हो रहा है, इसका मतलब वो रौद्र ध्यान की ओर इंगित कर रहा है, उस ओर लेकर के जा रहा है।
हम हरियाली को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अज्ञानी उसे देख करके खुश होता है, आनंदित होता है, और ज्ञानी उसी दृश्य को देख करके पीड़ित हो जाता है। वो क्या सोचता है, देखो कैसे जीव हैं, हरी पत्तियां नहीं है, अनंतानंत जीव राशि इस पत्ती में जन्म ले रही है, मर रही है, तभी वो हरी बनी रहती है। यदि उसमें से जीव राशि निकल जाए, निगोदियां समस्त निकल जाए, तो क्या हो जाती, प्रासुक हो जाती ना, अचित्त हो जाती है। अब जैसी अचित्त हो गई अथवा प्रासुक हो गई, आपने गर्म पानी में उसे उबाल दिया, अब उसमें हरियाली नहीं रहेगी। तो हरी भरी बनी है ये वनस्पति, इसका अर्थ है उसमें जीव राशि हमेशा जन्म मरण कर रहे हैं, तो उसे देख करके उसे दुख होगा। अब दिखलाई दे रही है हरी वनस्पति, हरियाली, पर देख रहा है वो जीव राशि। हाँ, धरी हरी भरी दिखती रही धरती चारों ओर। हाँ, वो अलग सेंस में लिखा दुहाचार्य भगवान ने, अर्थात अकाल ना फैले, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, कोई बीमारी से ना परेशान हो, कोई भूखा ना मरे, उस अपेक्षा से। लेकिन हम गार्डन की हरियाली को देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, गिरते हुए झरने के पानी को देखते हैं, कैसा लगता है, वाटरफॉल को देखकर कैसा लगता है, झरने को देखकर आनंद आता है कि नहीं? क्या वो झाग उठ रहा है, धुआंधार, पानी ना हो तो अच्छा नहीं हो लगता, वहां पे आनंद नहीं आता धुआंधार में। बेड़ाघाट में कैसा है? हाँ, तो आप प्रासुक पानी देख रहे हो, एक झरना देख रहा है, एक धुआंधार देख रहा है, और ज्ञानी उसमें मरते हुए जीवों को देख रहा है। हाँ, तो वही तो, मरते हुए उन जीवों को देख रहा है, वो दुखी हो रहा है कि देखो इसमें रहने वाले वे त्रस जीव जो हैं मरण को प्राप्त हो रहे हैं, जो जलकायिक जीव हैं मर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरेंगे तो चोट लग करके मरण हो जाएगा उनका। और सारे संसार को खुशी होती है वाटरफॉल को देख करके, तभी तो लोग जाते हैं झरने को देखने। अब देखना, वही मुनिराज जंगल में बैठे हैं, झरने के निकट बैठे हैं, वो खुश इसलिए नहीं कि झरना है यहाँ पर, अब अंतर समझना, हो सकता है वो भी अच्छे से प्रसन्नता से बैठे ध्यान में है, वो इसलिए प्रसन्न है कि यहाँ एकाग्रता बहुत अच्छी लग रही, और एक अज्ञानी इसलिए प्रसन्न है कि गिरते हुए झरने को, पानी को देख करके वो प्रसन्न है। दोनों की प्रसन्नता है, लेकिन प्रसन्नता के पीछे कारण दोनों का बहुत अंतर लिए हुए। हाँ, तो वही निगोदिया जीव तो हर जगह रहते, संसार में पूरे ठसाठस भरे हुए हैं। अब ज्ञानी जीव जो है उस चेतन को देखता है जो दिखलाई नहीं देता है, अज्ञानी उस अचेतन को देखता है। फूल, पत्तियां, फल आदि देख करके खुश होता है, होते हैं ना, आनंद होता है कि नहीं? सबको आनंद आता है, ग्रीनरी देख करके आनंदित होता है, गिरते हुए झरने को देखकर प्रसन्न हो जाता है, बस यही पहचान है। तो जैसे ही दृष्टि में वो चेतन द्रव्य की ओर हमारा भाव गया, वो आया, तो वो राग का भाव था तुरंत शांत हो जाएगा। राग हो रहा था ना, हम खुश हो रहे थे कोई भी देख करके, उस दृश्य को देख कर खुश हो रहे थे, क्या इसका अर्थ है? राग का भाव, तभी तो प्रसन्नता आ रही थी। अब शांत, कभी नहीं रह सकती, पर्याय से शरीर से सहित ही रहती है आत्मा, तो तीन काल में, बस सिद्ध दशा में नहीं रहती बिना पर्याय के, बिना शरीर के। संसारी दशा में तो शरीर सहित ही रहती, सशरीरी ही है। एक समय भी ऐसा नहीं है कि जब हमारा शरीर छूट जाता है, औदारिक शरीर नहीं होगा तो कार्बन शरीर तो रहेगा, तीन समय के लिए विग्रह गति में, जब एक गति से दूसरी गति की ओर
इसकी यात्रा होगी, 1 अथवा 2 अथवा 3 मोड़ी लेता है विग्रह गति में। 3 समय तक ये औदारिक तन नहीं रहेगा, लेकिन तेजस और कार्मण शरीर तो रहता ही है। ये तो हो गई एक इंद्री को लेकर के। ऐसे ही 2 इंद्री जीवों के शरीर को, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री के शरीर को लेकर के। अब ये देखना है किस किस से हमें राग है, किस किस से राग है, यानी किस किस से, घर में किस किस से राग है, कितने व्यक्ति हैं उनका अध्ययन करना है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं। अब फिर यह अध्ययन करना है मुझे इनसे राग है कि इनके शरीर से राग है। स्वभाव से राग है, ऐसे ही है। तो स्वभाव तो कभी नष्ट होता नहीं, आत्मा कभी नष्ट होती नहीं, गुण कभी नष्ट होते नहीं। राग द्वेष जो है ना, शरीर को लेकर के ही होते हैं, उसके बिना होते ही नहीं। अब हम कहेंगे हमें भगवान से राग है, तो भगवान के शरीर से तो हमें राग नहीं है। वहां पे हमें भगवान के गुण नजर आ रहे हैं, 46 मूल गुण अथवा अनंत चतुष्ट है। सत्य यही है कि गुण जो है गुणी के बिना रहेंगे नहीं। समझने की कोशिश करना, वो आत्मा शरीर के बिना रहेगी नहीं। व्यवहार में वो उस शरीर को ही चाहेगा, लेकिन अंदर उसकी जागृति बनी रहेगी कि मेरी दृष्टि में शरीर नहीं, आत्मा के वो गुण हैं। तो व्यवहार निभाते हुए भी फिर वह राग द्वेष से ऊपर उठने लगेगा। जब आचार्य भगवान के दर्शन करने आते थे तो आचार्य के चरणों से राग होता था। हाँ, स्वाध्याय सागर जी, हाँ, किससे राग हुआ था बताओ? मिश्र राग है। मिश्र राग कौन सा होता है? हाँ, मिश्र राग कौन सा होता है? क्षयश्रमिक राग है। मिला जुला राग है। अच्छा, थोड़ा सा राग शरीर से, थोड़ा सा आत्मा से, ऐसा? तो थोड़ा आचार्य के चरणों से राग और थोड़ा आचार्य के गुणों से राग है, ऐसा? 36 गुणों से राग है। किससे राग था बताइए? अब गुण तो शरीर के बिना रहेंगे नहीं। राग तो गुणों से है। व्यक्ति पाद प्रक्षालन चरणों के करता है। हाँ, स्वभाव तव सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र दे। स्वभाव से असुचिमय काय है। यदि शरीर से ही राग होता तो हमें हर शरीर से राग होना चाहिए। शरीर से राग तो नहीं। शरीर ही पूज्य होता तो हर शरीर पूज्य होता। वह शरीर पूज्यता को क्यों पाता है? चूंकि उसके भीतर, उस शरीर के भीतर रत्नत्रय उद्घाटित हो जाते हैं। तो असुचि में ये काया है, लेकिन जैसे ही रत्नत्रय आ जाते हैं तो ये काया अब पूजनी हो जाती है। पूजा वो गुरु के चरणों की करता है, लेकिन दृष्टि गुरु के गुणों की वो रहती है। पर सांसारिक दशा में कैसा रहता है? आपका अप्रशस्त राग है परिवार के सदस्य से, माँ का राग बेटे से, पति से, बहू से, बेटी से। तो वहां राग शरीर से रहता है कि गुणों से रहता है उनके? अब आप बताना, किससे रहता है? न शरीर से रहता है, न गुणों से रहता है, उसके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से रहता है।
हाँ हाँ, न शरीर से है न गुणों से लेना देना है। हाँ, बेटा जो है कमा करके ला करके दे रहा है, सारी जरूरतों को पूर्ण कर रहा है, पति कमा करके दे रहा है। हाँ, जब तक कमा रहा है तब तक अच्छा है, जिस दिन कमाना बंद कर दे निठल्ला। तो आप किसे चाहते हैं घर में? पति को चाहते हैं कि पति के गुणों को चाहते हैं कि पति द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को चाहते हैं? दी जाने वाली सुविधाओं को चाहता है व्यक्ति, देख लेना। पत्नी को नहीं चाहता वो, ना उसे पत्नी के गुणों से कुछ लेना देना। हाँ, पति उसकी जरूरतों को पूर्ण कर रहे इसलिए वो उसे चाह रहा है। कुछ कुछ गुणों का रहता। यदि गुणों की ओर दृष्टि हो जाए तो फिर राग द्वेष नहीं रहेगा। दृष्टि अचेतन की ओर यानी आत्मा की ओर आ जाए, जिस आत्मा के भीतर वे गुण है उस ओर आ जाए तो सब शांत हो जाए। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जैसे ही हमें विकल्प पैदा होने लगे तुरंत कौन सा उपाय करना है? अदृश्यम चेतनम, अदृश्य चेतन की ओर दृष्टि लाने की कोशिश करना। ततः इसलिए फिर क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि, किससे तो मैं रोष करूं, किससे तो मैं दोष करूं, मध्यस्थ हो जाता हूं। मध्यस्थ का अर्थ है न इधर न उधर। पेंडुलम जो होता है ना, हमेशा घूमते रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, हमेशा मूव करते रहता है। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, पेंडुलम जीवन भर चलता है लेकिन पहुंचता कहाँ है? हाँ? घड़ी का पेंडुलम जीवन भर चलता रहता है लेकिन पहुंचता कहाँ है? कहीं पहुंचता ही नहीं। तो ऐसे ही सब पेंडुलम की भांति है, ये तो राग की ओर या द्वेष की ओर। इधर पहुंचता है तो वहां से किक लगती है, इधर पहुंचता है वहां से किक लगती है। तो जीवन भर यही करता रहता है, डोलते रहता है, कहीं पहुंचता नहीं। ऐसे ही संसारी जीव है, हमेशा राग द्वेष के दोनों छोर को छूने की कोशिश करते रहता है, कहीं पहुंचता ही नहीं। तो मध्यस्थ होने का अर्थ है न ऊपर इधर की ओर न उधर की ओर ऊपर, सेंटर पॉइंट में आकर स्थिर हो जाए, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। इधर भी जाए तो गड़बड़ी है, उधर भी आए तो भी गड़बड़ी है। ऐसे पहले रेडियो होते थे ना, उसमें चैनल लगते थे, 1 mm से भी वो उसकी नीडल इधर से उधर मूव हो जाती थी तो बिनाका की जगह विविध भारती लग जाता था। हाँ, कभी कभी डबल स्टेशन में लग जाते। ऐसे ही थोड़ा सा अंतर आता है, मामूली सा, लेकिन चैनल पूरा बदल जाता था। गाने आते आते समाचार सुनाई आने लगते थे, ऐसे होता था ना पहले। इतना सा अंतर आता है उसके नीडल में, ज्यादा अंतर नहीं आता, पर इतने से अंतर आते ही पूरा वातावरण बदल जाता है। अब ये सॉन्ग चल रहा था, अब कुछ और चलने लगा। तो मध्यस्थ का अर्थ है पिन पॉइंट, जहां रहना चाहिए वहीं पर, उसके अलावा इधर से उधर कहीं पर वो आए जाए ना। हाँ, तो 2 स्थिति होती हैं, जब वो मुर्दा हो जाता है तब हाथ पर नहीं हिलाता। हाँ, और जब वो ध्यान में एकाग्र हो जाता तब भी हाथ पर नहीं हिलाता है।
दोनों स्थिति होती है। लेकिन मुर्दे के हाथ पर नहीं हिलाना इसका अर्थ नहीं है कि साम्य भाव में आ गया, वो तो मर चुका है। बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वो पेंडुलम रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा। उसकी बात नहीं चल रही है, बात उस अवस्था की चल रही है। श्वास तो चल रही है, जीवित तो है वो, लेकिन पूर्ण मध्यस्थता कहाँ होती है? उस एकाग्रता की दशा में, ध्यान की दशा में, जब वे मुनिराज एकदम बैठ जाते हैं। तभी वो लिखा है छड़ाला में, उपल खाज खुजावते। ऐसे ध्यान में बैठे मुनि महाराज कि वो हिरण आकर के अपनी पीठ की खुजली शांत करता है। क्या मान करके? पत्थर की मूर्ति है। और देखना, कभी पशु को देखना, गाय को देखना, बकरी को देखना, कोई दीवार मिलती है तो उससे सट करके वो चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे मुंह होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुजली बहुत चलती है। जितने भी पशु हैं उनको सबसे बड़ी एक पीड़ा होती खुजली की। उनकी बॉडी में बहुत सारे जीव हो जाते हैं और दुख ऐसा है कि खुजा सकते नहीं वो। इस कारण देखना वो लौट जाते हैं जमीन में, पूरे पैर ऊपर करके फिर ऐसा ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है, अपनी पूरी शरीर की खुजली को खुजाते रहते हैं। और कोई ऐसी मूर्ति मिल जाए अथवा ऐसा खम्बा मिल जाए तो स्पेस ज़्यादा अच्छा रहता है उनके पास, तो इधर से उधर टकराहट से अपनी खुजली शांत करते हैं। तो मुनि की उस अवस्था में, ध्यान अवस्था में जब वे बैठे रहते हैं तो हिरण आदि जंगल में आकर के, बकरी आदि अपनी खुजली मिटाते हैं। क्या मानकर? उपल, उपल का अर्थ है पत्थर मान करके वो बड़े अच्छे से खुजली को शांत करते हैं। तो वो दशा मध्यस्थ की दशा है। मरे हुए मुर्दे में मध्यस्थ जो होती वो बात नहीं चल रही है, वहाँ भी है। हलन चलन नहीं है, ऊपर नीचे का कोई मूवमेंट नहीं है। ध्यान अवस्था में मुनिराज की दशा एकदम स्थिर प्रज्ञ हो जाती। तभी तो बाहुबली मुनि महाराज खड़े थे, बेल चढ़ गई, बिच्छू आ गए, सर्प आ गए, अजगर आ गए, छिपकली हैं, फिर भी 1 mm भी इधर से उधर मूवमेंट नहीं हुआ। 1 साल तक खड़े रहे, 1 वर्ष तक खड़े रहे ना। आज भी वो गौरव गाथा गाई जाती बाहुबली भगवान के ध्यान की। ध्यान ऐसा होता। उस दशा में पूर्ण मध्यस्थ, मध्यस्थ शब्द का अर्थ होता है मध्य स्थिति इति मध्यस्थ। सेंटर में जो स्थिति हो जाती है वो मध्यस्थ। एक शब्द और आता है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। जो हमसे विपरीत वृत्ति रखने वाले हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं, विपरीत व्यवहार वाले हैं, तो उनके प्रति न द्वेष का भाव न राग का भाव, न्यूट्रल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल हो जाना। जब गाड़ी न्यूट्रल में डाल दी जाती तो कोई गियर नहीं होता ना अपने आप, तो न्यूट्रल हो जाना, एकदम मध्यस्थ हो जाना। मध्यस्थ का अर्थ है साम्य भाव, पूर्ण समता का भाव। तो वो दशा कहलाती है ध्यान की दशा। शरीर से भी मध्यस्थ, वचन से भी मध्यस्थ और मन से भी मध्यस्थ। हाँ, हमने बात करना बंद कर दी और हम कहें कि मध्यस्थ हो गए, ये सरासर द्वेष है, ये मध्यस्थ नहीं कहलाता। कुछ लोग बोलते हैं हम मध्यस्थ हो गए, देखो हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ना बात करेंगे, ना अच्छा बोलेंगे, ना बुरा बोलेंगे। मुख मोड़ रहा है व्यक्ति, इसका अर्थ है मध्यस्थ नहीं है, ये द्वेष का भाव। मध्यस्थ में सहजता होती है, मुख नहीं मोड़ा जाता। मध्यस्थ भाव में प्रसन्नता होती है, द्वेष के भाव में कलुषता होती है। भले ही हम मौन रह रहे हैं, लेकिन वो कलुषता के कारण मौन रह रहे हैं। मध्यस्थ में भी मौन रहेगा, वो बाहर से दोनों में मौन नजर आएगा। जो उसने कहा, जैसे आचार्य भगवान, कई बार देखा होगा आचार्य भगवान किसी के लिए आशीर्वाद भी नहीं देते शिष्य के लिए, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। तो आचार्य भगवान का पूर्ण मध्यस्थ भाव रहता था। ऐसा नहीं कि इसकी बुराई करने बैठ जाएंगे वो,
मान लीजिए वो आज्ञा में नहीं है तो उसको कुछ कहेंगे भी नहीं, किसी से कुछ कहेंगे नहीं, मौन, वहां भी मौन, कोई संकेत भी नहीं, कोई इशारा भी नहीं। मध्यस्थ में वो अवस्था हो जाती है कि वो है अथवा नहीं है हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, न्यूट्रल अवस्था, वो विपरीत वृत्ति की मध्यस्थता। लेकिन ये साधना की मध्यस्थता अर्थात पूर्ण साम्य भाव, राग और द्वेष दोनों ही परिस्थिति में समता का परिणाम। तो बहुत सारे लोग अपने द्वेष को मध्यस्थ का नाम देकर के पोषण करते हैं। कई मिल जाएंगे ऐसे, हमारा तो मध्यस्थ भाव है, हम उनसे बोलते ही नहीं। मध्यस्थ भाव वाला यह भी नहीं बोलता कि मैं उससे बोलता नहीं। मध्यस्थ भाव वाले के व्यक्ति के चेहरे में कोई शिकन भी नहीं आएगी कि वो आए तो भी नहीं, वो ये नहीं बोलेगा ये क्यों आ गया, वो ये भी नहीं रोज जताएगा आ गया सो आ गया, नहीं आया सो नहीं आया। मध्यस्थता की साधना एकदम उच्च स्तर की, सबसे उच्च स्तर की साधना होती है, सबसे डिफिकल्ट साधना होती है। वह साधना होती है काष्ठवत त्यक्त देहा। जैसे लकड़ी हो जाती है ना, वो ध्यान अवस्था में कैसे हो जाते हैं मुनिराज? काष्ठ की भांति, जिन्होंने अपनी देह को छोड़ दिया है तो देह के भीतर हैं, देह के भीतर रहते हुए भी अपने देह को, अपने शरीर को उस ठूंठ की भांति बना लेते हैं। ठूंठ से हैं जो खड़े। एक भजन और लिखा महाराज जी प्रणम सागर ने, ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा ऋतु में तरुतने, ठूंठ से हैं जो खड़े, सबका परमात्मा। भाव अच्छे हैं, योगी भक्ति वाले जो भाव हैं पूरे वही भाव हैं उसमें। हम उन्हीं के हो चले हैं, सुना हुआ ना वो भजन? हम उन्हीं के हो गए ग्रीष्म की धूप में। जो भी है भाव ये है कि ठूंठ से वे खड़े होते हैं मुनि महाराज। ठूंठ तना सूखा हुआ खड़ा है, अंदर वो भाव है, लेकिन चेतना पूरी है, मुर्दे नहीं है, वो शव नहीं है, जीवंत है, लेकिन पूर्ण मध्यस्थ, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, शरीर से भी नहीं और मन से भी नहीं। तो विकल्प को शांत करने का उपाय आचार्य भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। हम अचेतन को देखना छोड़ करके उस चेतन की ओर दृष्टि लाना सीखिए, क्योंकि सारे विकल्प इस जड़ शरीर को देख करके ही होते हैं, और जड़ शरीर को देख करके जो विकल्प करता है वो जड़ बुद्धि वाला माना जाता है, मूर्ख बुद्धि है, वो मूर्ख कहा जाता है। बहुत अच्छा साम है, जड़ ये भी है, और जड़ को देख करके राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तो जड़ बुद्धि। तो यदि ये भाव आने लगे तो क्या करना है? आचार्य भगवान कह रहे हैं अदृश्यम चेतनम ततः। हम उस चेतन की ओर, उस आत्मा की ओर, उस चेतन तत्व की ओर, आत्म तत्व की ओर दृष्टि लाएं, और जैसे ही चेतना की ओर दृष्टि जाती है सब शांत। फिर क्या राग करना, क्या द्वेष करना, अपने आप वो मध्यस्थ भाव में आ जाता है। फिर जो है सो है, जो हो सो हो, कुछ लेना देना नहीं। उपसर्ग भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं, नहीं हो रहा है तो भी फर्क नहीं, अनुकूलता है तो भी फर्क नहीं, प्रतिकूलता है तो भी फर्क नहीं, जैसा है सो है। संसार को खुली आंखों से इस दृष्टि से वो देखते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति ऐसा देखता है, और अज्ञानी हाँ हरियाली देख करके गजब की सुंदरता है, वाटरफॉल देख करके क्या दृश्य है, तो ये रौद्र ध्यान की ओर जाने वाली दृष्टि। हम खुश हो रहे हैं, बेचारे जीव मर रहे और हम प्रसन्न हो रहे हैं, और शायद सब प्रसन्न होते हैं ना, होते हो कि नहीं? अब कोई मरता है और आप खुश हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं,
रौद्र ध्यान। तर्क ये दे सकते कि हमने थोड़ी मारा इन्हें, तो हमारा रौद्र ध्यान क्यों हो रहा है? वो तो अपनी मौत से मर रहे हैं, भले ही भी अपनी मौत से मर रहे हैं, लेकिन हम खुश क्यों हो रहे हैं उनकी मृत्यु में? तो फिर हमारी अहिंसा कहाँ गई, हमारा अभयदान कहाँ गया? हाँ, भले ही हम ना बचा पाए, ये बात अलग है। भले ही हम ये भी कहें कि उसकी आयु इतनी है, हम क्या कर सकते हो? तो आयु क्षय न होई मरणम, आयु के क्षय से मरण होता है। वो तो उतनी ही आयु लेकर के आया, एक श्वास में 18 बार मरने वाली, जन्म भर मरने, तो उसका कुछ नहीं कर सकते होता है। भले ही वो उतनी ही आयु लेकर के आ रहा है, लेकिन हम प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? तो ये सबके साथ घटाना, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक, मूल रूप से संगी पंचेंद्री में ही होता है ना। वैसे एक इंद्री में ही हो जाता है, पर अधिकतर जो राग गहरा वाला होता है संगी पंचेंद्री, और द्वेष भी गहरा वाला होता है, उन्हीं से होता है। मच्छर हमें काट जाता है तो हम मच्छर से घृणा करते हैं क्या? बताइए, मच्छर काट जाते तो हम बैर बांध लेते उस मच्छर से? शायद कोई भी नहीं मानता हो मच्छर से बैर। नहीं, उस मच्छर से नहीं, सामान्य से सब मच्छर से, पर्टिकुलर उसी मच्छर को खोज करके जिसने मुझे काटा, मैं उसके पीछे पीछे लेंस लेकर के पड़ जाऊं। हाँ, हाँ। कोई खटमल है तो, खटमल है, मच्छर है, उससे इतना ज्यादा राग, उससे द्वेष इतना नहीं होता है, उससे वैर इतना नहीं मानता कि जैसा वो पंचेंद्री संगी मनुष्य से बांध लेता है वैर, भवो भवो का वैर बांधता, मच्छर से भवो भवो का नहीं बांधता। वो तो अज्ञानी है बेचारा। समझ में आ रहा है? समय तो हो नहीं कर, आचार्य की हिंदी पढ़े। काया अचेतन निकेतन दृश्यमान, दुर्गंध धाम पर है क्षण नस्यमान। तो राग तोष किसमें मम हो महात्मा, मध्यस्थ हूँ इसलिए जब चेतनात्मा। ये काया अचेतन है, निकेतन है, यानी रहने का घर है। दृश्यमान काया अचेतन घर है। और कैसा है? दुर्गंध का धाम है और क्षण में ही नश्यमान है। तो राग और तोष किसमें मेरा हो, हे महात्मा, संबोधन कर रहे हैं। इसलिए मध्यस्थ हूँ जब चेतनात्मा, क्या राग क्या तोष, इसलिए मध्यस्थता का भाव। इतना ही रखते हैं, समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्मि वासुदेव।